पीएम मोदी और बीजेपी से लगातार मात खाने के बाद राहुल गांधी अब इस हद तक चले जाएंगे, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस इस तरह का हथकंडा आजमा रही है, ये देखकर देश हैरान रह गया है। वोट चोरी पर हिला देने वाला कांड बाहर आया है, जिसके बाद कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दे रहे, हलफनामा भी नहीं दे रहे। लेकिन वो हलफनामा क्यों नहीं दे रहे, इसका खुलासा अब हो गया है। दर्शकों, राहुल गांधी जबरदस्ती चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए चालें चल रहे हैं, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब वोट चोरी पर कांग्रेस का झोल बेनकाब हो गया है। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के रोहतास से एक चौंकाने वाला बड़ा मामला सामने आया। दरअसल जिले के नौहट्टा के चपला गांव के रहने वाले सुधीर राम की पत्नी रंजू देवी ने राहुल गांधी के सामने कहा था कि उसके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। वहीं अब रंजू देवी ये कहकर मुकर गई कि उसके गांव के पंचायत सचिव ने बताया कि उसके परिवार में सभी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। वार्ड सचिव लिस्ट लेकर आए और कहा कि आपके घर में 6 लोगों का नाम कट गया है, चलिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आ रहे हैं, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। रंजू देवी ने कहा कि हम लोग देहात की औरत हैं, गांव के लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग वहां गए थे, वहां पर भी उन लोगों ने कहा कि राहुल गांधी से बोलिएगा कि घर से 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। पुराना लिस्ट में था, अब नया जो ड्राफ्ट आया है उसमें नहीं है। वही बात मैंने वहां जाकर बताया, लेकिन अब फिर से लिस्ट चेक किया तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का नाम था। इससे पहले राहुल गांधी ने सामने रंजू देवी ने कहा था कि मेरा नाम रंजू देवी है, मैं रोहतास के नौहट्टा प्रखंड के चफला गांव से आई हूँ, मेरे पति का नाम सुधीर है। नए वोटर लिस्ट में मेरे परिवार के घर के 6 लोगों का नाम कट गया है। इस पर राहुल गांधी ने पूछा था कि आपका नाम वोटर लिस्ट में था, जिस पर रंजू देवी ने कहा था कि पहले वाले में हम लोगों का नाम था, नया वाला जो वोटर लिस्ट बना है उसमें नाम कट गया है। वहीं रंजू देवी के बयान के आधार पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिया था और इसे वोट चोरी बता दिया था। रंजू देवी के साथ बातचीत का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था, जिन लोगों ने पिछले 4-5 चुनावों में वोट किया, बिहार में उनका भी वोट चोरी कर लिया। और जब वजह पूछा तो एक ही जवाब मिला, ऊपर से ऑर्डर है। ये गरीबों के अधिकार की लड़ाई है, हम रुकेंगे नहीं, वोट चोरी रोक कर रहेंगे। वहीं रंजू देवी के खुलासे के बाद कैसे कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह कर राहुल गांधी के पास भेजा था, अब ऐसे लोगों की वजह से राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं। इससे पहले चुनाव आयोग भी ये कह चुका है कि राहुल गांधी ने जो दस्तावेज दिखाकर वोट चोरी का आरोप लगाया था वो फर्जी है। ऐसे में अगर राहुल गांधी हलफनामा देंगे तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसलिए वो हलफनामा देने से भाग रहे हैं। वहीं बिहार की रंजू देवी के बयान को शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि बिहार के एक गांव की महिला ने दावा किया कि उसके परिवार के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि उसे राहुल गांधी से ये कहने के लिए सिखाया गया था। हम तो साधारण गांव के लोग हैं, जो कहा गया वही कह दिया। यही है राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ यात्रा का सच। वहीं महाराष्ट्र को लेकर भी राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग की याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में हर तरफ से विपक्ष को झटका लग रहा है। विपक्ष तो एक्सपोज हो गया है, वहीं आप चाहते हैं कि पूरे देश में एसआईआर हो और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो, तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश दिया जा सके कि जनता एसआईआर के समर्थन में है। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष की खुल गई है पोल और कैसे राहुल गांधी के लिए जवाब देना हो गया है मुश्किल। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पलटवार के बाद कांग्रेस के नेता तिलमिलाए हुए हैं। चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा है, लेकिन राहुल गांधी नहीं दे पा रहे। बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर और वोट चोरी पर चुनाव आयोग और विपक्ष में ठन गई है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। वहीं बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी नेताओं ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया है और संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सांसदों ने चुनाव आयुक्तों की तस्वीरों वाला एक विशाल बैनर पकड़ा था। ये लोग चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस बैनर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पैनल के अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की तस्वीर थी और उस पर वोट चोर और मौन अदृश्य धांधली लिखा हुआ था।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बाद में सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में संसद में अपने विरोध प्रदर्शन का वीडियो साझा किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि निर्वाचन आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। इंडी गठबंधन ने सबूतों के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिनका जवाब निर्वाचन आयोग को विपक्ष को डराकर नहीं बल्कि जांच करके देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों से लेकर संसद तक मताधिकार की लड़ाई जारी है। दर्शकों, एसआईआर को लेकर विपक्ष के नेता संसद में विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने भी खुलासा करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में एसआईआर को लेकर दैनिक बुलेटिन जारी किया। आयोग के मुताबिक पिछले 19 दिन में एसआईआर को लेकर किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 1 अगस्त को जारी प्रारूप मतदाता सूची पर पिछले 19 दिनों यानी 1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 19 अगस्त सुबह 11 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अब केवल 13 दिन बचे हैं। ऐसे में आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि कैसे विपक्षी दल चुनाव आयोग के पास सबूत के साथ जाकर दावे और आपत्तियां दाखिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन संसद में विरोध कर संसद को चलने नहीं दे रहे। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्ष को एसआईआर पर झटका लग चुका है। ऐसे में विपक्ष अब अपने ही जाल में फंस गया है। राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पा रहा। राहुल गांधी महाराष्ट्र में फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में फर्जी वोटिंग की याचिका ही खारिज कर दी, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश बताया है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को झूठ का शोरूम चलाने वाला कहा और संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम ने राहुल के भारत की डेड अर्थव्यवस्था वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें देश की तारीफ करने में दिक्कत होती है, जबकि हकीकत ये है कि देश उनकी आंखों के सामने मजबूत हुआ है, लेकिन वो कमजोर हुए हैं। उनकी पार्टी कमजोर हुई है, उनका परिवार कमजोर हुआ है, मगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, इसलिए वो नकारात्मक बातें करते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर से अपनी ही पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर विपक्ष पर तंज कस रहे हैं। इस बार मुद्दा था अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पर संसद में विशेष चर्चा को लेकर। दरअसल विपक्ष ने शुभांशु शुक्ला पर संसद में विशेष चर्चा में भाग लेने से मना कर दिया और एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विरोध कर रहा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। थरूर ने अपने पोस्ट में शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि गिनवाते हुए विपक्ष को नसीहत दे डाली। वहीं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर देश में अंतरिक्ष मिशन, इसरो और वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने कहा है कि शुभांशु शुक्ला भाजपा के सदस्य नहीं है, वो देश के नागरिक है, 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। विपक्ष को इस चर्चा में भाग लेकर अंतरिक्ष संबंधी प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करनी चाहिए थी और अंतरिक्ष तथा सुरक्षा पर एकजुटता का संदेश देना चाहिए था। वहीं विपक्ष ने भी उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया है। ऐसे में अब उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। दर्शकों, चुनाव आयोग के शिकंजा कसने के बाद कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि हलफनामा दीजिए ताकि हम आपके आरोपों को लेकर जांच कर सकें, लेकिन मीडिया में आरोप लगाकर राहुल गांधी ने यूटर्न ले लिया है। अब वो हलफनामा नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें लग रहा होगा कि कहीं चीन वाले मामले की तरह वो इस मामले में भी कानूनी पचड़े में न फंस जाए, इसलिए वो हलफनामा नहीं दे रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप फर्जी है, लेकिन चुनाव आयोग के हलफनामा मांगने से राहुल गांधी तिलमिला गए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र और बिहार में इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर वोट चोरी के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गया जी में एक सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के रूप में विशेष पैकेज लेकर आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग उनसे हलफनामा मांग रहा है, लेकिन जनता इस आयोग से हलफनामा मांगेगी क्योंकि जल्द उसकी चोरी पूरे देश में पकड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ये कहता है कि 1 सप्ताह के अंदर हलफनामा दो, जबकि जिम्मेदार वो है, चोरी उनकी पकड़ी गई है। मुझे कहते हैं कि हलफनामा लाओ,
राहुल गांधी ने कहा कि निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहता हूं कि पूरा देश आपसे हलफनामा मांगेगा। हम हर राज्य, हर लोकसभा क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र में आपकी चोरी पकड़ेंगे और देश को दिखाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जैसे मोदी जी बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात करते हैं, वैसे बिहार के लिए नया विशेष पैकेज लाए हैं। इसका नाम है एसआईआर। राहुल गांधी ने दावा किया है कि एसआईआर का मतलब नए तरीके से चोरी करना। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी नेता के एक वीडियो को एक्स पर शेयर कर लिखा है कि अनुराग गोली मारो ठाकुर के बाद अब रीवा से बीजेपी एमपी जनार्दन मिश्रा जी राहुल गांधी जी की बात का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट में धांधली का जिक्र करके एक कमरे में 1100 वोटों की बात का खुलासा किया है। धन्यवाद मिश्रा जी। ज्ञानेश जी, इनसे हलफनामा मांगने की हिम्मत है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देते हुए बीजेपी ने रिप्लाई करते हुए लिखा है कि अति उत्साहित न होते हुए वीडियो ध्यान से देखें और सुने। जनार्दन मिश्रा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता श्रीनिवास तिवारी जी के समय एक कमरे से 1100 वोटर निकले थे। ये वो समय था जब श्रीनिवास तिवारी जी मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष थे और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री। कांग्रेस की सरकार थी। अपनी ही सरकार के काले कारनामों को उजागर करता आपका ये ट्वीट प्रशंसनीय है। बीजेपी मध्य प्रदेश के इस पोस्ट को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी एक्स पर शेयर किया है। दर्शकों, कांग्रेस की हार को लेकर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है इसको लेकर गंभीर आरोप लगाकर एक नेता ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं। ये विवाद कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की लिस्ट आने के बाद हुआ है। लिस्ट के आते ही प्रदेश में इस्तीफे, विरोध और प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पार्टी में कलह सुनकर सामने आ गई है, जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। राहुल गांधी ने भोपाल में कहा था कि सबसे मजबूत नेता को जिला अध्यक्ष मनाया जाएगा। कांग्रेस की जिला इकाई में फेरबदल के बाद कई नेताओं ने अपनी नियुक्ति को डिमोशन के रूप में देखा, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुआ। राजधानी भोपाल में शहर और ग्रामीण दोनों ही अध्यक्षों को रिपीट करने पर प्रबल दावेदार मोनू सक्सेना ने विरोध में मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया। उनका आरोप है कि भोपाल के नए जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना को लेन देन कर पार्टी के अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही जिला अध्यक्ष का बीजेपी नेताओं से संबंध होने का भी आरोप लगाया गया। इस दौरान मोनू सक्सेना के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खून से पत्र लिखेंगे। कांग्रेस नेता मोनू सक्सेना ने यह भी कहा कि प्रवीण सक्सेना और संजय सक्सेना से मंत्री विश्वास के संबंध है। मंत्री विश्वास सारंग भोपाल जिला कांग्रेस को चला रहे हैं। उन्होंने संगठन सृजन अभियान की सूची सार्वजनिक करने की भी मांग की। सक्सेना का कहना है कि राहुल गांधी को खून से पत्र लिखकर न्याय की मांग की जाएगी। इसके साथ ही मोनू सक्सेना ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि एक बड़े नेता को डिफेंडर गाड़ी गिफ्ट की गई, तब जिला अध्यक्ष बनाया गया। मुझे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया है। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों में सबूतों के साथ मीडिया के सामने पेश होगा। भोपाल जिला अध्यक्ष बीजेपी के स्लीपर सेल को बनाया गया है। शहर अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और संजीव सक्सेना बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सुरेश पचौरी बीजेपी में चले गए, लेकिन उनके लोग आज भी कांग्रेस में पद पा रहे हैं। इधर देवास रायसेन में कांग्रेसियों ने इस्तीफा देने की भी धमकी दी। इंदौर में चिंटू चौकसे और विपिन वानखेड़े की नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं के समर्थकों को अध्यक्ष बना दिया गया है। वहीं पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष साक्षी डागा ने भी पटवारी को घेरा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी का कहना है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में मेरी कोई भूमिका नहीं, प्रभारी के फीडबैक और रिपोर्ट के मुताबिक ही नियुक्तियां की गई हैं। कांग्रेस के अंदर दावेदारों के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि सब पार्टी के सदस्य हैं, उचित फोरम पर बात रख सकते हैं। कांग्रेस की हार क्यों हो रही है आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। जिस पार्टी में इस तरह से आंतरिक कलह चरम पर हो, वो चुनाव कैसे ही जीत पाएगी। हार के लिए चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से पहले राहुल गांधी को पार्टी को एकजुट करने पर फोकस करना चाहिए। राहुल गांधी अपनी पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे। जिला स्तर पर पार्टी के नेता पद के लिए आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वो वोट चोरी के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर बीते 2 महीने से घमासान मचा हुआ है। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक और राज्य में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर संत गोपालन ने बताया कि ओडिशा में अगले महीने से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 2002 के बाद राज्य में पहली बार ये प्रक्रिया की जाएगी। गोपालन ने कहा कि नई मतदाता सूची अगले साल 7 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि एसआईआर अगले महीने से शुरू होगा और संशोधित सूची जनवरी में जारी की जाएगी।
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार संशोधित सूची में देरी हो सकती है। राज्य के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने यह भी कहा कि राज्य भर में मतदान केंद्रों की संख्या 38,000 से बढ़ाकर 45,000 की जाएगी। मतदाता सूची को सटीक बनाने की कोशिश में उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर के तहत ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से छूट न जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति सूची में न रहे। एसआईआर के जरिए घर घर जाकर मतदाताओं की पात्रता का सत्यापन, मतदान केंद्रों की पहचान और गलतियों को दूर कर मतदाता सूची को सटीक बनाने की कोशिश की जाएगी। ये घोषणा तब हुई जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। बिहार में राहुल गांधी यात्रा निकालकर एसआईआर को वोट चोरी करने का नया तरीका बता रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग दूसरे राज्यों में भी एसआईआर शुरू करने को लेकर तैयारी तेज कर रहा है। वहीं विपक्षी दल एसआईआर पर रोक लगवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें